तो एक सेकंड यार, अगर आप चैट लिखना बंद करेंगे तो मैं कुछ लिख पाऊंगा। चैट चली जा रहा लगातार। सो ये मेरी तरफ से यूट्यूब का लिंक आ गया दोस्त, आपको प्लीज कॉपी करें और अपने ग्रुप्स में भेज दें। चेक भी कर लें कुछ लीडर्स कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। राइट, सो इम्पोर्टेंट डे, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है आज, और डेफिनेटली इस इम्पोर्टेंट दिन का हम फायदा उठाने वाले हैं। और आज का जो इंडक्शन प्रोग्राम है, ये नॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम की तरह नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हम आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में हर रोज इस इंडक्शन प्रोग्राम को रन करें। बेसिकली कैसे भी इसको रन किया जा सकता है, ऑब्वियसली 15 दिन में एक बार लाइव किया जा सकता है, 10 दिन में एक बार लाइव किया जा सकता है, सो डैट ये अपडेट हो जाए बेसिकली, क्योंकि हर 10 दिन में कुछ ना कुछ नया आ जाता है। राइट, तो सबसे पहले बात करूंगा जो आपने वीडियो देखा, जिस वीडियो का नाम है पैराबल ऑफ पाइपलाइन। मुझे नहीं मालूम कि आपने कितना उसको ध्यान से देखा, कितना ध्यान से नहीं देखा, बट मैं सबसे पहले मैं उसके बारे में बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग इधर उधर हिल रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेटल डाउन हो जाएं। प्लीज सेटल डाउन एट वन प्लेस, एक जगह पर बैठ जाएं दोस्त। राइट, ये जिंदगियों का सवाल है, ये जिंदगी का सवाल नहीं है दोस्त, ये जिंदगियों का सवाल है, जिंदगियों का सवाल है। राइट, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू कि जब भी आप वीडियो ऑन करके बैठते हैं, इट सीम्स यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, कि आप अपने आप से ऑनेस्ट हैं। ये पता लगता है कि आप अपने आप से ऑनेस्ट हैं। एंड जो भी हो रहा है आपके सामने, यू आर विटनेसिंग इट विद फुल ऑनेस्टी, आप उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ विटनेस कर रहे हैं, जो भी आपके सामने हो रहा है, जो भी आपको बोल रहा है। राइट, सो ज्यादा उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं वापस चलता हूं वीडियो के ऊपर। जो भी वीडियो आपने देखा है, उस वीडियो का नाम है पैराबल ऑफ पाइपलाइन। अगर कुछ लोग लेट आए थे और उन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा, जिसका नाम है पैराबल ऑफ पाइपलाइन, राइट, सो वो उस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से दोबारा से देख सकते हैं। ये दो दोस्तों की कहानी है, पैब्लो एंड ब्रूनो, जो कि एक बुक का एक्सट्रैक्ट है। उस बुक का नाम है पैराबल ऑफ पाइपलाइन, जो कि बर्क हेजिस के द्वारा लिखी गई है, बर्क हेजिस के द्वारा लिखी गई है। तो बर्क हेजिस की इस बुक में पैराबल ऑफ पाइपलाइन में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि हम 20 साल किसी के लिए नौकरी करते हैं, अगर 30 साल किसी के लिए नौकरी करते हैं, 40 साल तक आदमी नौकरी करता है, राइट, या फिर 40 साल तक कोई ऐसा बिजनेस करता है जिसमें वो एक्टिव पार्टिसिपेंट रहता है। एक्टिव का मतलब काम करेगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। राइट, तो उसमें से पैब्लो और ब्रूनो दोनों की ये कहानी है, जिसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि दोनों के दोनों बाल्टी भर के पानी लेकर आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गांव में लेकर जाते हैं, और उस बाल्टी भर पानी के उनको पैसे मिलते हैं। गांव के मुखिया उनको पैसे देते हैं उस बाल्टी भर पानी के। राइट, एक दिन पैब्लो को लगता है, जो कि पतले वाला लड़का है, उसको लगता है कि यार ऐसे तो मैं थक जाऊंगा और कब तक ऐसा काम करूंगा। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना पाइपलाइन बिछा दी जाए, पाइपलाइन बिछा दी जाए, जिससे कि पानी अपने आप आता चला जाए। राइट, वो अपने दोस्त ब्रूनो से इस बारे में बात करता है, लेकिन ब्रूनो बोलता है कि ये सब बकवास है, क्यों ना थोड़ी और मेहनत कर ली जाए। तो ब्रूनो डबल शिफ्ट में काम करने लगता है, बड़ी बाल्टी ले जाने लगता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आदमी नई नौकरी कर लेता है, या उसके घर में एक और आदमी कमाना शुरू कर देता है किसी दूसरी जगह से। राइट, सो एक और काम शुरू कर देता है, कोई और काम शुरू कर देता है जिसमें उसके पैसे लग जाते हैं, तो उसको उसके साथ में स्टिक रहना पड़ता है, उसके साथ में हुक, मतलब हुक हो जाता है वो, बिल्कुल। सो धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो ब्रूनो है, वो उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है, और ऐसा ही नॉर्मल लाइफ में होता है। धीरे धीरे एनर्जी खत्म होने लगती है, क्योंकि इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ती जिस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ती जिस हिसाब से ड्रीम्स बढ़ते हैं। राइट, और एक ही बार जिंदगी मिली है इंसान को, ऐसा नहीं है कि दोबारा मिलेगी। मैं हमेशा आजकल एक लाइन यूज कर रहा हूं, 80 बिलियन
80 बिलियन लोग हैं जो दुनिया में पैदा हो चुके आज तक, एस्टिमेशन है ये एस्टिमेशन है कि 80 बिलियन लोग हैं जो कि दुनिया में पैदा हो चुके हैं। गूगल में डाल लिएगा, सर्च करिएगा, और बस 7 बिलियन बचे हैं, सिर्फ 7 बिलियन बचे हैं। तो बाकी के 73 बिलियन कहाँ गए? वो 73 बिलियन जा चुके भाई साहब, धरती पे आए और जा चुके। आप उसमें से कितनों को जानते हैं? राइट, 73 बिलियन, 7 बिलियन मतलब 700 करोड़, 73 बिलियन का मतलब 7300 करोड़। गूगल पे डाल के देखिएगा, टिल द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जब से अर्थ आई तब से अब तक कितने लोग अर्थ पे हो चुके हैं। तो एस्टिमेशन आएगा 80 बिलियन, 80 बिलियन। तो इसका मतलब ये तो सिद्ध हो चुका है कि जो पैदा हुआ वो जाएगा भी धरती से, राइट, वो जाएगा भी। सो क्यों ना कुछ करके जाया जाए। सो पेब्लो बोलता है कि यार चलो यार लेट्स, मैं अकेले ही इस काम को करूंगा, और धीरे धीरे करके 1 साल 2 साल 3 साल पार्ट टाइम करके, 4 साल 5 साल पार्ट टाइम करके वो पाइपलाइन बिछा देता है। और पाइपलाइन बिछा देता है तो पानी आना शुरू होता है, पानी आना शुरू होता है तो उसको पैसे मिलने शुरू होते हैं। जब उसको पैसे मिलने शुरू होते हैं तो वो सिर्फ पानी का बहाव ठीक ढंग से बहे उसको निर्धारित, मतलब मेंटेन करता है उस चीजों को। और यही इस स्टोरी में दर्शाया गया है, और इसी स्टोरी का आधार आपको मिल सकता है लाइफ के अंदर। बहुत कम लोग हैं लाइफ में जो नेटवर्क बना रहे हैं, बहुत कम लोग हैं लाइफ में जो पाइपलाइन बिछा रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। हल्दीराम को आप इसलिए जानते हैं क्योंकि हल्दीराम ने नेटवर्क बिछाया। अगर हल्दीराम सिर्फ चांदनी चौक पे होता आप नहीं जानते उसको। मैकडी को आप इसलिए जानते हैं क्योंकि मैकडी ने नेटवर्क बनाया। आज 37,500 फ्रेंचाइजी हैं मैकडी के पास, राइट, 37,500 फ्रेंचाइजी ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर मैकडी एक होता, चाहे वो न्यूयॉर्क में होता चाहे लास वेगास में होता, आप में से कोई भी नहीं जानता। न्यूयॉर्क और लास वेगास में और भी बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, आप जानते हैं क्या? नहीं जानते। अगर बीकानेर सिर्फ एक होता, आप नहीं जानते। आज बीकानेर को सारा जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बनाया, नेटवर्क बनाया। डोमिनोज एक होता तो नहीं जानते, लेकिन डोमिनोज को सारे जानते हैं। इंडियन ऑयल सभी जानते हैं क्योंकि पूरे भारतवर्ष में इंडियन ऑयल का, पेट्रोल का और डीजल का नेटवर्क फैला हुआ है। बीपीसीएल सभी जानते हैं, एचपी सभी जानते हैं, रिलायंस सभी जानते हैं, टाटा सभी जानते हैं, सभी के सभी जानते हैं, क्योंकि इन लोगों ने नेटवर्क बनाया दोस्त, नेटवर्क बनाया, इसलिए आप इन्हें जानते हैं, राइट। और भी तो लोग होंगे जो क्या नाम उसका, एफएमसीजी का काम करते होंगे। भारत में करोड़ों करियाना स्टोर वाले हैं, एक नहीं करोड़ों होंगे, करोड़ों करियाना स्टोर वाले जो एफएमसीजी का काम करते हैं। आप जानते हैं क्या उन्हें? तो आप एफएमसीजी का काम करने वाले बाबा रामदेव को कैसे जानते हैं? क्योंकि बाबा रामदेव ने नेटवर्क बनाया। यही इस वीडियो में दर्शाया गया, इसी के और इसी के आधार के थ्रू हम आगे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आज बातचीत करने वाले हैं, राइट। तो एक प्रेजेंटेशन में चलाने वाला हूं, जिस प्रेजेंटेशन को हमने आज स्पेशल तैयार किया है आप लोगों के लिए, और शायद ये प्रेजेंटेशन लंबे समय तक हमारे काम आएगी। मैं ऐसा होप करता हूं कि ये प्रेजेंटेशन लंबे समय तक हमारे काम आएगी। सो मेरी प्रेजेंटेशन का थीम है बिकम जीरो टू हीरो, बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम। की हम नेटवर्क मार्केटिंग में अभी जीरो हैं, आप अपनी फील्ड में हीरो हो सकते हैं। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मैं अपनी फील्ड में शायद 1 लाख की सैलरी ठीक ठाक हुआ करती थी हमारी फील्ड में, तो अपनी फील्ड में एक हीरो थे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जीरो थे, राइट। सो आज का थीम ये है कि बिकम जीरो टू हीरो, की नेटवर्क मार्केटिंग में हम जीरो से हीरो कैसे बने, ये आज का थीम है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, ये हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब इन चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे पहले कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों। फिर बात करने वाले हैं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, की आखिर नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, राइट। व्हाई एफएमसीजी ही क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। व्हाई टीएसएस ही क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। व्हाई वेस्टीज ही क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, और बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, और 3,000 रुपए से ऊपर इस महीने में कैसे कमाएं, मार्च मंथ में कैसे कमाएं। हाउ टू क्लोज द सेल, राइट, 3,000 से ऊपर कैसे कमाएं और सेल को क्लोज कैसे करें। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सिलेबस है, जिसको हम अगले तकरीबन आई वुड से 60 to 80 मिनट्स में हम करने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि इसको डिलीवर करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर कि मैं इसको 80 मिनट के आसपास डिलीवर कर दूंगा, right? So why network marketing, what is network marketing, why FMCG, why TSS, why Vestige, how to start the business and earn 3,000 rupees and above, how to close the sale। ये 7 चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं why network marketing से।
राइट, कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, इसको स्टार्ट करते हैं। मैं जानता हूं आप सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, आप सभी लोगों ने 100 PV या फिर एयर प्यूरिफायर या फिर 282 PV से ज्वाइन कर लिया है, राइट। और अब आप बिजनेस कैसे करना है वो समझने आए हैं यहाँ पर। तो बिजनेस कैसे करना है वो समझने के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हो सकता है आपने किसी के रिलेशनशिप में क्लोजिंग हुआ हो, लेकिन अब आपको सही तरीके से ये पता होना जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों। आखिर मैं दुनिया में कोई भी काम करूं नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करूं, मैं कुछ और क्यों ना कर लूं, मैं 20 लाख रुपए लगाकर कोई दुकान क्यों ना खोल लूं, मैं 50 लाख रुपए लगाकर कोई फ्रेंचाइजी क्यों ना खोल लूं, मैं 5 करोड़ लगाकर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्यों ना डाल लूं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग से ये चीजें क्लियर होंगी, राइट। उसके लिए सबसे पहले मैं एक क्वाड्रेंट पैराबल ऑफ पाइपलाइन से ही जो मिलता जुलता है, राइट, और रॉबर्ट क्यूसाकी का एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट के ऊपर बात करना चाहूंगा। ये क्वाड्रेंट आपको पता होना बहुत जरूरी है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग इसी क्वाड्रेंट की वजह से करते हैं, और इस क्वाड्रेंट को बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर दुनिया में आज की डेट में फॉलो करते हैं। ये क्वाड्रेंट क्या बोलता है कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं जिनके काम करने से दुनिया में पैसा घूमता है। ई से एम्प्लॉय, एस से सेल्फ एम्प्लॉयड, यही आदमी जब अपना काम करते हैं दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। बी से बिग बिजनेसमैन जो कि सिस्टम बनाते हैं। आई से इन्वेस्टर्स, आई से इन्वेस्टर, ध्यान से पूरी इंडक्शन को अटेंड कीजिएगा दोस्त। आई से इन्वेस्टर, इंप्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड दुनिया में 95% लोग हैं, लेकिन पैसा है मात्र 5%। 5% पैसा है 95% लोगों के पास में। बिग बिजनेसमैन जो कि सिस्टम बनाते हैं, और इन्वेस्टर्स 5% लोग हैं, लेकिन पैसा है 95%। 95% पैसा है दोस्त इनके पास में, राइट। ऐसा इसलिए कि बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे जैसे यही बोला गया कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए, अच्छा पढ़ लिख ले बड़े होकर नौकरी लग जाए, क्योंकि नौकरी लगेगी तभी तेरे को पैसे आएंगे, तभी तेरे को इनकम होगी। क्या ये फॉर्मूला ठीक है कि रेट बढ़ा लो मतलब कि अच्छा पढ़ लिख लो तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी? बिल्कुल ठीक है, रेट बढ़ाने से मार्केट में इनकम बढ़ती ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। लेकिन हमें यह नहीं बताया जाता कि इनकम जो है वो हमेशा टाइम बाउंडेड है। जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे का पैसा हमको मिल जाएगा, जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे का पैसा हमको मिल जाएगा। तो इनकम का पूरा फॉर्मूला क्या हुआ? रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। या तो रेट बढ़ा लूं या टाइम बढ़ा लूं। इंप्लॉय और सेल्फ इंप्लॉयड हमेशा इस कंपोनेंट पे काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेट, राइट। रेट बढ़ाने में फोकस रहते हैं। इसीलिए अगर ये पढ़ लिख नहीं पाते तो इनको लगता है अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ लिख नहीं पाया तो अब तो मेरा रेट मार्केट में जीरो के टाइप है। तो इसलिए कोई ना कोई काम धंधा छोटा मोटा शुरू कर लेते हैं, राइट। लेकिन बिग बिजनेसमैन ये लोग इस कंपोनेंट पे फोकस नहीं है, इसलिए 78% बिलियनियर्स डू नॉट हैव अ कॉलेज डिग्री। 78% बिलियनियर्स के पास में कॉलेज डिग्री ही नहीं है। ये लोग फोकस है इस कंपोनेंट पे जिसको बोलते हैं टाइम। ये टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यही अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है। आपने सुना होगा पुरानी कहावत है, टाइम बढ़ा लो पैसा बढ़ जाएगा। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। यहां से समझ लो कि जितना ज्यादा टाइम जिसके पास में उतना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा पैसा। एग्जाम्पल लेते हैं एक शख्स, एक जो कि बिजनेस करते हैं, उनके पास 1000 इंप्लॉय काम कर रहे हैं, दिन के 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 10,000 घंटे काम हो रहा है। ये 10 दिन में 1 लाख घंटे काम कर रहे हैं। लेफ्ट साइड वालों की बात करूं तो ये हफ्ते के 50 घंटे, महीने के 4 हफ्ते, साल के 12 महीने, जिंदगी के 40 साल काम करते हैं। पूरी जिंदगी 96,000 घंटे काम करते हैं दोस्त से, 96,000 आवर्स। तो ये लोग जो पूरी जिंदगी में करते हैं, ये लोग मात्र 10 दिन में कर रहे हैं, तो अमीर कौन होगा? इन्हीं का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू। मैकडी के पास आज 37,500 फ्रेंचाइजी हैं जो दिन के 10 घंटे काम कर रही हैं। तो 3,75,000 घंटे मैकडी के लिए हर रोज काम हो रहा है। एवरी डे काम हो रहा है। अभी पीछे कोविड के टाइम पे और उससे पहले भी तकरीबन 48 फ्रेंचाइजी दिल्ली RCR में बंद हुई, लेकिन 37,500 में से 48 फ्रेंचाइजी बंद भी हुई तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कभी कभी 800 में से 200 इंप्लॉय छुट्टी पे हैं तो भी 800 इंप्लॉय के काम करने से पैसा बन रहा है। इसलिए इनके पास में पैसे हैं, राइट। अब पैसे के साथ साथ इंपॉर्टेंट यह है कि इनके पास में टाइम भी है ये सोचने के लिए कि और क्या करूं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक सिस्टम बनाकर फ्री कर लिया। आज मुकेश अंबानी के पास में 20 बिजनेस हैं, आप 21वां लेके चाहिए वो भी कर लेंगे, वो अगर उसमें पैसा नजर आएगा तो वो भी कर लेंगे, राइट। अपने आप को सिक्योर भी कर लेते हैं, नॉट ओनली विद इंश्योरेंस पॉलिसीज, वो तो है ही, लेकिन साथ साथ सिक्योर इसलिए भी कर लेते हैं कि 20 बिजनेस कर रहे हैं, 1-2 कंपनी बंद भी हो जाती हैं तो भी इनके पास में बहुत बड़ा, वैसे तो ये इतने निपुण हो चुके हैं होते हैं बड़े लोग, ये किसी कंपनी को आसानी से बंद नहीं होने देते।
लेकिन मेरे से कुछ साल पहले, 8 साल पहले किसी ने पूछा, गौरव जी आपके पास मनी है? मैंने कहा नहीं है। लेकिन गौरव जी आपकी तो सैलरी 1 लाख रुपए है। मैंने कहा नहीं है भाई। गौरव जी टाइम होगा? मैंने कहा ये मत मांग लेना। क्यों? क्योंकि हम टाइम ट्रेड करके तो पैसा कमा रहे हैं, तो हमारे पास टाइम कहां से होगा? आप समझिए दोस्त, जब आप टाइम देकर ही पैसा आ रहा है तो आपके पास टाइम बचेगा कहां से? टाइम दोगे तो ही पैसा आएगा, टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं आएगा। तीसरी चीज, सिक्योरिटी, अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी, ये तीनों चीजें मेरे पास नहीं थी, लेकिन जो बी क्वाड्रेंट में लोग हैं वो उनके पास तीनों चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो ये आपके लिए बहुत बड़ा टूल भी है, ये आपके लिए बहुत बड़ी नॉलेज भी है। इस सब्जेक्ट के बारे में जितना पढ़ सकें, कैश फ्लो क्वाड्रेंट को जितना पढ़ सकें उतना पढ़ें, क्योंकि ये आपके माइंड पे बहुत अच्छा असर डालेगा। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा माइंडसेट लेकर आएगा, राइट। सो ईएसबीआई क्वाड्रेंट, बी क्वाड्रेंट में अब आने के लिए क्या करना चाहिए? बी क्वाड्रेंट में आने के लिए सबसे पहले तो टाइम मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। सबसे अच्छी बात कि नेटवर्क मार्केटिंग पहले ही दिन से आपको टाइम मल्टीप्लिकेशन करने का मौका देता है। दैट इज वाई नेटवर्क मार्केटिंग। लिखिए, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि पहले ही दिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको टाइम मल्टीप्लिकेशन करने का मौका दे रहा है। आपने 4 लोग जोड़ लिए, 4 में से 2 लोग काम करने लग गए, वो भी 2-2 3-3 घंटे काम कर रहे हैं। आप तो दिन में 2 घंटे 3 घंटे काम कर रहे हैं, वो भी 3-3 घंटे काम कर रहे हैं। तो फिजिकली तो आप 3 घंटे ही काम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए 9 घंटे काम होने लगा टोटल। टोटल आप देखिए, मेरे को 10 साल बाद जो सैलरी में इनकम था वो था 1 लाख रुपए, लेकिन मैं 1 लाख की इनकम पे 1 साल के अंदर पहुंच गया था दोस्त। 1 साल के अंदर, 10 साल 1 साल, 10 साल 1 साल। और वो 10 साल बाद भी मैं फुल टाइमर था नौकरी के अंदर, और यहां नेटवर्क मार्केटिंग में मैं पार्ट टाइमर था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां मैं अकेला था 10 साल बाद भी, यहां मेरे साथ में कुछ लोग आ गए जो मेरी ही तरह पार्ट टाइम पे काम करने लगे, जो कि 2 साल बाद 1 लाख रुपए कमाने लगे, लेकिन वो भी आगे बढ़ने लगे, वो भी आगे बढ़ने लगे। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि ये आपको पहले ही दिन टाइम मल्टीप्लिकेशन करने का मौका दे रहा है। इसके लिए आपको कोई फैक्ट्री खोलने का जरूरत नहीं है, कुछ इंप्लॉइज रखने का जरूरत नहीं है, कोई अपना खर्चा बढ़ाने का जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस खोलने का जरूरत नहीं है, कहीं पर बहुत सारी चीजें मैनेज करने का जरूरत नहीं है। पहले ही दिन टाइम मल्टीप्लिकेशन करने का मौका दे रहा है। दैट इज वाई नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। सो अकॉर्डिंग टू फिक्की और केपीएमजी की पुरानी रिपोर्ट के हिसाब से ये फास्टेस्ट ग्रोइंग नॉन स्टोर रिटेल फॉर्मेट है। फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है नॉन स्टोर रिटेल फॉर्मेट। स्विगी और जोमेटो भी नॉन स्टोर है, ओला उबर भी नॉन स्टोर है, राइट। अमेजोन फ्लिपकार्ट भी नॉन स्टोर है। ये सभी का सभी नॉन स्टोर जो ट्रेंड है ना, नॉन स्टोर का मतलब जिसका खुद का कुछ ना हो, जिसका खुद का ज्यादा चीजें ना हो, उसको बोलते हैं नॉन स्टोर। तो ये नॉन स्टोर फॉर्मेट्स हैं सारे के सारे, जो कि हिट होते गए, हिट होते गए, और आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बन गए मेरे दोस्त, नॉन स्टोर फॉर्मेट। तो उसी तरह से नॉन स्टोर रिटेल फॉर्मेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। भारत में ये 2013 में 7200 करोड़ का इंडस्ट्री था, लेकिन 2025 में केपीएमजी की रिपोर्ट के हिसाब से 64,500 करोड़ का इंडस्ट्री हो जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इंडस्ट्री को एंडोर्स करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इंडस्ट्री को बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस इंडस्ट्री का साथ दे रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इंडस्ट्री के सही और गलत मापदंड को डिफाइन करना चाहती है, चाह रही है और कर भी रही है, कर चुकी है एक लॉ के हिसाब से, जिसके बारे में थोड़ा सा अभी बात करूंगा। सो ये रिपोर्ट क्या बोल रही थी? 2014 में डायरेक्ट सेलिंग मार्केट साइज इन इंडिया 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 645 करोड़ का हो जाएगा। 58 लाख पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, 1,81,00,000 पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी, राइट। 34 लाख वुमेन इन्वॉल्व हैं, 1,06,00,000 वुमेन इन्वॉल्व हो जाएंगी 2025 तक, और 2025 में भी 3 साल हैं। 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया, 9,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी 2025 में। अगर आप डालेंगे रामविलास पासवान ऑन डायरेक्ट सेलिंग तो 22 मिनट का ये वीडियो आ जाएगा, जहां पर दिखाया गया है कि कैसे रामविलास पासवान जी इन्वॉल्व हुए 2014 में इस इंडस्ट्री की गाइडलाइंस बनाने के लिए, राइट। फिर गाइडलाइंस में एक बहुत ही चीज क्लियर की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पोंजी स्कीम। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि दोस्त, आप चिट फंड स्कीम का पार्ट नहीं है, आप पोंजी स्कीम का पार्ट नहीं है, आप डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट हैं, राइट। और हमेशा ध्यान रखिए, मैं हमेशा बोलता हूं 100 का नोट अगर नकली है तो असली भी, अगर असली है तो मार्केट में नकली भी अवेलेबल होगा। 500 का अगर असली हिट है तो मार्केट में नकली भी चलता होगा। अमिताभ बच्चन हिट है तो उनका डुप्लीकेट अवेलेबल है, शाहरुख खान हिट है तो उनका डुप्लीकेट
अवेलेबल है। ऐसे ही ये हिट इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, छोटी एज के, बड़ी एज के, लड़का लड़की, क्या नाम उसका, अलग अलग प्रोफेशन के लोग पैसा कमाते हैं, इसीलिए इसका डुप्लीकेट मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन आप सही और गलत मापदंड क्या है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, राइट। अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं, उनका वीडियो ये आपको मिल जाएगा, जिसमें वो बता रहे हैं कि हमने पूरी गाइडलाइंस को पूरे भारतवर्ष में दे दिया है 2016 में। 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ये सारी चीजें आपके काम आएंगी जब आपसे मार्केट में बोलेगा कोई कि ये बेकार का काम है, ये फंसने फंसाने का काम है, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, राइट। ये सारी चीजें आपके काम आएंगी, ये आपके लिए बहुत बड़े टूल्स हैं। इस वीडियो को पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन कैसे ये अवेलेबल है इसको हल्का सा सुना देता हूं आपको। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. Right? So ये पूरा का पूरा वीडियो है, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। आगे लेके चलता हूं। अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। स्किल इंडिया का पार्ट है ये इंडस्ट्री, डिजिटल इंडिया का पार्ट है। अक्रॉस इंडिया 12 यूनिवर्सिटीज इसको पढ़ा रही है, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड वाइड ये इंडस्ट्री $189 बिलियन का था 2017 में। भारत की बात करूं तो वर्ल्ड वाइड ये इंडस्ट्री 2018-2019 में $200 बिलियन का रहा। इंडिया ने किया $2 बिलियन। 2030 में इंडिया करेगा $40 बिलियन। अब दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। मैं तो बोलता हूं हर आदमी को इसको करना चाहिए, लेकिन हर आदमी इसको कर क्यों नहीं पाता? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए कोई एग्जाम पास नहीं करना पड़ता। नेटवर्क मार्केटिंग के में आने के लिए आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता। अगर आपको अच्छा इंजीनियर बनना है, आईआईटी पास करना है, तो आपको आईआईटी के लिए ही पहले टेस्ट देना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं जिसको। अगर आपको एक अच्छा मैनेजमेंट स्टूडेंट बनना है तो आपको आईआईएम से अगर अपना डिग्री लेना है तो आपको आईआईएम के लिए ही अच्छा टेस्ट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। आपको आर्मी में जाना है तो आपको एसएससी को क्लियर करना पड़ेगा। ये एसएससी, एसएसबी, बहुत सारे टेस्ट हैं भारत के अंदर जिसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की लिए ही सबसे पहले एडमिशन लेने के लिए ही आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। बस नेटवर्क मार्केटिंग में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट नहीं है। यही नेटवर्क मार्केटिंग का एक पॉजिटिव पॉइंट भी कहूंगा, लेकिन यही एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। तो बहुत ही रॉ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं दोस्त, बहुत ही रॉ लोग, बहुत ही रॉ लोग। आप ये समझिए कि अगर एक कॉलेज से, बहुत अच्छे कॉलेज से बहुत सारे डॉक्टर निकलते हैं तो सारे कामयाब नहीं होते। तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो एकदम रॉ लोग हैं, सारे कामयाब कैसे हो सकते हैं? सारे कामयाब कैसे हो सकते हैं? एक बहुत अच्छे कॉलेज से आईआईटी करके इंजीनियर निकले हुए सारे कामयाब नहीं होते, राइट। पूरा का पूरा बैच कामयाब नहीं होता, राइट। जबकि कितना पढ़ने के बाद में आईआईटी में एडमिशन हुआ उनका, राइट। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में तो सभी रॉ लोग हैं, रॉ लोग। तो रॉ लोगों में कैसे हो सकता है? बस ये समझिए। इसीलिए सारा का सारा दारोमदार सबसे पहले आपके ऊपर है, अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है, अपनी स्किल को कितनी जल्दी आप डेवलप कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को कितनी जल्दी एनहेंस कर सकते हैं, सही तरीके से, सही डायरेक्शन से मार्केट में कैसे जा सकते हैं, और बड़ी सोच के साथ में इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, राइट। ये आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो इसीलिए थर्ड फेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को बोला जा रहा है मिरेकल फेस, जो कि 2020 से 2030 बताया जा रहा है, राइट। सो अभी तक जो हमने देखा उसमें ये आपके सामने ये ग्राफ है जो कि इंडस्ट्री का ग्रोथ है। आप इस ग्राफ का ग्रोथ देख सकते हैं। ये हम यहां पर हैं दोस्त, तकरीबन और तकरीबन 2022 में, और ये सीधी लाइन जा रही है 2025 तक। 3 साल में ये इंडस्ट्री तकरीबन और तकरीबन 30,000 करोड़ से 64,500 करोड़ की होने वाली है। इसका मतलब इस साल 30,000 करोड़ की थी तो अगले साल 40,000 करोड़ की भी होगी, उससे अगले साल 50,000 करोड़ की भी होगी, उससे अगले साल 64,500 करोड़ की भी होगी, और इसके बाद $40 बिलियन तक जा रही है 2030 में। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद आगे लेके चलता हूं दोस्त, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। अभी तक मैंने आपको बताया कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, की दुनिया में कोई भी काम करूं नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करूं, इंडस्ट्री का ग्रोथ देखकर, इंडस्ट्री में किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं और नेटवर्क बना सकते हैं, बी क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को करना सबसे ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं इस पेज के थ्रू ध्यान से, राइट।
दोस्त मार्केट में एक कोई भी चीज अगर बिकती है तो बीच में बहुत सारे मिडल मैन होते हैं, राइट। 3 रुपए की चीज 15 रुपए की बिकती है, 300 की चीज 1500 की बिकती है, 3000 की चीज 15000 की बिकती है, राइट। मेरे दोस्त ये मॉडल के ऊपर हम पिछले कई सदियों से काम करते आ रहे हैं, कई जनरेशन से काम करते आ रहे हैं, यही मॉडल के ऊपर कई जनरेशन से काम करते आ रहे हैं। और आप देखिए कि मेरी और आपकी जनरेशन में, मेरे पिताजी की जनरेशन में एक कंपनी हुई हिंदुस्तान यूनिलीवर, कितना बड़ा कंपनी हो गया दोस्त, कितना बड़ा कंपनी हो गया, राइट। क्योंकि 3 जनरेशन से वो कंपनी काम कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग कितने सदियों से, कितनी जनरेशन से किसी और को अमीर बनाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, हर रोज योगदान दे रहे हैं, एवरी डे योगदान दे रहे हैं। मैं बड़ी अच्छी एक बुक पढ़ रहा हूं आजकल, बड़ी अच्छी बुक है ये, मैंने मंगाया है, बहुत अच्छा बुक है और बहुत जबरदस्त बुक है। ये भी बुक माइंडसेट के लिए काम आता है कि कैसे दुनिया में बड़े बड़े लोग कैसे सेल्स करते हैं, बड़े बड़े लोग सेल्स कैसे करते हैं। बहुत मोटा किताब है भाई साहब, बहुत मुश्किल है इसको बहुत मुश्किल है इसको पढ़ना, क्योंकि मेरी पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। लेकिन बहुत बहुत जबरदस्त बुक है, राइट। तो दुनिया में बड़े बड़े लोग सेल्स कैसे करते हैं, वो माइंडसेट ही नहीं होता हमारे पास में, इसीलिए तो बड़ी बड़ी कंपनीज में मैनेजमेंट कराया जाता है, इसलिए सेल्स के ऊपर अलग से पूरे के पूरे वो बने हुए हैं माइंडसेट बनाने के लिए सबसे पहले। खैर, तो ये क्या बोलता है बेसिकली कि बहुत सारे मिडिल मैन है। अब मेरी बात सुनिए मेरे दोस्त, पिछले कितने सालों से, कितनी सदियों से, कितनी जनरेशन से हम जिनसे सामान ले रहे हैं, हम जिनका सामान खा रहे हैं, जिनका सामान यूज कर रहे हैं, जिनका सामान बाथरूम में यूज कर रहे हैं, जिनका सामान हम अपने घर में यूज कर रहे हैं, राइट। अमीर किसको बना रहे हैं? उनके बच्चे कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इंडिया में पढ़ भी रहे हैं क्या? वो कौन सी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके पास कितने घर हैं, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं, मुझे बताने का जरूरत नहीं है, आपको मुझे बताने का जरूरत नहीं है। अगले 100 साल तक, 100 साल तक छोड़ो मेरे दोस्त, आपके पास ना 100 साल हैं जिंदा रहते हुए, ना मेरे पास हैं 100 साल, राइट। लेकिन अगले 20 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, अगर आप बहुत यंग है तो मैं बोलूंगा 80 साल, राइट, 70 साल, राइट, आप कहीं ना कहीं से सामान लेंगे, फिर किसी ना किसी और को अमीर बनाएंगे दोस्त, किसी ना किसी और को अमीर बनाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल बोलता है कि आप ये मॉडल से बाहर आ जाइए, ये मॉडल से बाहर आ जाइए। इसमें जो मिडल मैन है, कंज्यूमर ही मिडल मैन है, इसलिए मैं हमेशा डायरेक्ट सेलिंग का एक डेफिनेशन बोलता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे यहां पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन मिडलमैन टू अनदर मिडलमैन टू अनदर मिडलमैन टू अनदर मिडलमैन टू कंज्यूमर थ्रू द ग्रुप ऑफ मिडलमैन। यहां पर क्या बोलता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंज्यूमर टू अनदर कंज्यूमर थ्रू द ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स। इसका मतलब यहां पर सब कुछ कंज्यूमर है, कंज्यूमर ही यहां की पावर है, क्योंकि कंज्यूमर के बिना यह सर्कल पूरा ही नहीं हो सकता। कितनी बड़ी पावर जो मिडलमैन के पास है, यहां पर कंज्यूमर के हाथ में लग जाती है। कितनी बड़ी पावर, कंज्यूमर ही सबसे बड़ी पावर, राइट। दोबारा रिपीट करता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंज्यूमर टू अनदर कंज्यूमर थ्रू द ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, राइट। यहां यूज करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स from one middleman to another middleman to another middleman to another middleman to another middleman to consumer। कंज्यूमर ही पावर है मेरे दोस्त। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हर कंज्यूमर के पास पावर है, हर कंज्यूमर। आपने 100 पीबी का सामान लिया दोस्त, आपके पास पावर है, आप मेरे जितना नेटवर्क बनाकर 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, पावर है आपके पास। आप सोनू सर जितना नेटवर्क बनाकर 30 लाख रुपए कमा सकते हैं, पावर है आपके पास। आप सिद्धार्थ सिंह जी जितना नेटवर्क बनाकर 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, पावर आ गई आपके पास, पावर आ गई दोस्त आपके पास, राइट। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लेंगे तो बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आगे लेकर चलता हूं, इसीलिए एक पूरा का पूरा शीट है इसके ऊपर, जहां पर आप देख सकते हैं कि बेसिस क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होती है, ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, फ्रेंचाइजी भी एक तरह का ट्रेडिंग है, ई कॉमर्स ट्रेड भी एक तरह का ट्रेडिंग है। मैं बोलता हूं दुनिया में 99% काम कमीशन पे होते हैं, ट्रेडिंग है। यस, रिपीट कर रहा हूं, दुनिया में 99% काम कमीशन पे होते हैं दोस्त, 99% काम कमीशन पे होते हैं। सैलरी भी क्या है, सैलरी भी कमीशन है।
किस चीज का? जो आप पूरे महीने को सर्विसेज दे रहे हैं ना अपनी, पूरे महीने का कमीशन ही तो है, बस बोल देते हैं सैलरी है तो कमीशन ही, और क्या है, राइट? कमीशन है, आप टाइम दे रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग भी एक तरह से एक इंडस्ट्री है, इट इज ऑल्सो इंडस्ट्री, और आज तो $200 बिलियन का इंडस्ट्री है, कोई ना नहीं कर सकता। इंडिया में इसका लॉ आ चुका, दिसंबर 2022 में, सॉरी 21 में इसका लॉ आ चुका है। अब डिफरेंस क्या है, ये सब चीजें तभी समझ में आएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी प्रेजेंटेशन के बाद आराम से बैठ के पढ़ना दोस्त, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, प्रेजेंटेशन के बाद आराम से बैठ के पढ़ना। आगे लेके चलता हूं। दो चीजों के ऊपर अभी हमने बात किया वाई नेटवर्क मार्केटिंग और व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, दो चीजों के ऊपर बात किया। अब मैं तीसरी चीज पे आ जाता हूं। तीसरी चीज पे आने से पहले आपके सामने एक फोटो है, आपके सामने एक फोटो है। ये वही लोग हैं जिनको आप बचपन से लेकर बड़े होने तक अमीर बना रहे हैं। ये फोटो है आपके पास में, ठीक है? अब जरा सर्च कीजिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कितना बड़ा कंपनी है, सर्च कीजिए कि नेस्ले कितना बड़ा कंपनी है, कैडबरी कितना बड़ा कंपनी है, इसके मालिक कहां रहते हैं, इसके मालिक के पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं, इसके मालिक के बच्चे कहां पढ़ते हैं। सर्च कीजिए अमूल के मालिक कौन है, अमूल के बच्चे कहां पढ़ते हैं, अमूल के पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं। सर्च कीजिए गोदरेज के पास क्या क्या है, गोदरेज के पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं। सर्च कीजिए, सर्च कीजिए। कुछ पार्ट तो हमें भी मिलना चाहिए, कुछ पार्ट तो, एक आधी गाड़ी हमें भी दे दो, एक आधा घर तो हमें दे दो बाबूजी, कब से सामान ले रहे हैं आपसे। दोस्त ये ना तो मौका देंगे और ना ही अपने तरीके का वो सिस्टम देंगे, मौका भी नहीं देंगे। डायरेक्ट सेलिंग मौका दे रहा है। एफएमसीजी, वाई नेटवर्क मार्केटिंग थ्रू एफएमसीजी, वाई नेटवर्क मार्केटिंग थ्रू एफएमसीजी, ये हमारा तीसरा थर्ड इंडेक्स में थर्ड पार्ट है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का। 2018 में $52 बिलियन का था, 2020 में डबल हो गया, $103 बिलियन का हो गया, 2025 में फिर डबल हो रहा है, $220 बिलियन का हो जाएगा। तो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और इसको कोई रोक भी नहीं सकता भारत के अंदर। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, 3 मेजर सेगमेंट है इसके। फूड एंड बेवरेजेस 19% मार्केट शेयर कवर करता है। हेल्थ केयर जिसमें आटा दाल एयर वाटर सप्लीमेंट सब कुछ आ जाता है, जूसीज आ जाते हैं, राइट, वो 31%। हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर 51% मार्केट शेयर कवर करता है, 50% मार्केट शेयर कवर करता है। ये कट गया थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बनाते हुए, मेरे से गलती हो गया, मैं इसको ठीक कर लूंगा, राइट। 50% मार्केट शेयर कवर करता है ये पूरा का पूरा एफएमसीजी। अब कौन सी कंपनी नहीं है इसके अंदर वो आप फिगर आउट कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से भारत की हर बड़ी कंपनी इसके अंदर है। पतंजलि इसके अंदर है, बाबा रामदेव इसके अंदर है, नेस्ले इसके अंदर है, गोदरेज इसके अंदर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर इसके अंदर है, टाटा इसके अंदर है, मित्तल इसके अंदर है, अदानी इसके अंदर है, अंबानी इसके अंदर है। इवन गूगल ने इन्वेस्ट किया जियो मार्ट के अंदर, जो कि एक रिटेल बेस्ड एफएमसीजी सिस्टम है। इवन आपका फेसबुक ने इन्वेस्ट किया जियो मार्ट के अंदर। तो भारत में हर बड़ा आदमी एफएमसीजी का पार्ट है। तो आप क्यों नहीं होने चाहिए, मुझे बस इतना बता दो। टाटा ट्रक बेचते थे, टाटा ट्रक बेचते थे, टाटा स्टील बेचते थे। ट्रक भी बहुत बिकता है आज भी, उनका स्टील भी बहुत बिकता है आज भी, राइट। नमक बेचने की जरूरत क्या पड़ी, $2 के पीछे क्यों पड़ गए? अरे भाई ट्रक बेचो, 2 करोड़ का 4 करोड़ का ट्रक बेचो, ये $2 के पीछे काहे पड़ गए टाटा? बस यही समझ में आती है बात टाटा को, और यही समझ में आती है बात अदानी को, और यही समझ में अगर हमें आ गई तो शायद हम कुछ कर जाएं अपनी जिंदगी में, शायद कुछ कर जाएं अपनी जिंदगी में। हाउस होल्ड गोल्ड के ऊपर बैठे हैं, गोल्ड माइन के ऊपर, शायद कुछ कर जाएं, राइट। 3 मेजर सेगमेंट। उसके बाद मैं लेके चलता हूं दोस्त वाई टीएसएस अपने आप में आज एक नाम, राइट। कोविड-19 के अंदर 30 महीने हुए हमें, जिसमें से सबसे पहला जो मंथ रहा वो कोविड-19 के अंदर रहा, सॉरी सबसे पहला कह रहा हूं, तकरीबन 10 महीने कोविड-19 के अंदर रहे, राइट। और कोविड-19 के अंदर हमने जो धमाल किया वो अगली शीट से मैं आपको दिखाने वाला हूं, नेक्स्ट शीट से मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर क्लियरली लिखा है द डिजिटल रिवॉल्यूशन इन द कंट्री, द डिजिटल रिवॉल्यूशन इन द कंट्री। आप जहां पर भी बैठे हैं, एक बार चाहूंगा कि मेरे मेंटर सोनू शर्मा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर, आप जहां पर भी, राइट।
इन्हीं की स्ट्रेटेजी से आगे बढ़े, इन्हीं की स्ट्रेटेजीज के थ्रू हम तेजी से और आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तो 30 महीने हुए हैं, 30 महीने में तो बेस बनता है, जिसमें से 10 महीने कोविड-19 के थे मेरे दोस्त, कोविड-19 के, राइट। सो ये पहली शीट आपके सामने, 30 महीने में क्या हुआ। डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, दो डबल नीचे से शुरू करता हूं। ब्रॉन्ज डायरेक्टर 3370 ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने। इसका मतलब 3370 लोग हैं जिन्होंने 3370 लोग हैं जिन्होंने 10,000 15,000 महीने में कमाया है। सिल्वर डायरेक्टर 713 लोग हैं जिन्होंने 15,000 20,000 से लेकर हो सकता है 30,000 35,000 50,000 तक कमाया है। गोल्ड डायरेक्टर 1689, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर्स 164, डायमंड डायरेक्टर्स 122, क्राउन डायरेक्टर्स 35, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स 13, डबल क्राउन डायरेक्टर 2 और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर 2, राइट। सो ये पूरा का पूरा टीएसएस का अपने आप में एक मुकाम है, टीएसएस का पूरा अपने आप में अब तक का रिपोर्ट कार्ड है। और ये रिपोर्ट कार्ड बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जबरदस्त है। अगली स्लाइड लेकर चलता हूं। 1 लाख से ऊपर अब तक कमाने वाले 591 लीडर्स हैं, 591 लीडर्स जिनका अब तक का टोटल इनकम 1 लाख से ऊपर है 30 महीने के अंदर। 5 लाख से ऊपर कमाने वाले 147 लीडर्स हैं जिनका अब तक टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है। 10 लाख से ऊपर कमाने वाले 72 लीडर्स हैं। 10 लाख कमाने वाले का मतलब ये हुआ दोस्त कि तकरीबन और तकरीबन 12 चौके 48 तकरीबन और तकरीबन उस आदमी की मंथली इनकम 40,000 से ऊपर हो गई मेरे दोस्त। 20 लाख पर मंथ कमाने 31 लीडर्स हैं। 50 लाख पर मंथ ऊपर कमाने वाले 9 लीडर्स हैं। और ये 50 लाख से ऊपर कमाने वाले वो लीडर्स हैं जिनकी सैलरी किसी की 30,000 40,000 50,000, जिनकी सैलरी होती भी नहीं थी, जो कुछ करते भी नहीं थे। 1 करोड़ से ऊपर कमाने वाले 4 लीडर्स हैं, 4 लीडर्स जो कि 1 करोड़ से ऊपर कमा चुके हैं पिछले 30 महीने के अंदर, 30 महीने के अंदर, पास्ट 30 मंथ्स इनकम अचीवमेंट। आगे लेकर चलता हूं। वाई वेस्टीज की बात करता हूं, उसके बाद में वाई टीएसएस के बाद वाई वेस्टीज। वेस्टीज दुनिया का 30वें पायदान पे 2020 में डीएसएन ग्लोबल के हिसाब से 30th नंबर पे आ चुका, राइट। पिछले साल 36 नंबर पे रहा, 36वें पायदान पर रहा। और वेस्टीज का मिलियनियर डाटा आपके सामने। 16 एम्बेसडर्स जिन्होंने टच किया मिनिमम 30 लाख पर मंथ और अबव, राइट। 139 DUCD जिनके पास 16 लेग होती हैं। लोग बोलते हैं दो नहीं चलती, यहाँ 16 लोग 16 लेग चला रहे हैं। 139 DUCD और 16 एम्बेसडर, 155 लोग। मिनिमम 10 लाख पर मंथ और अबव। 156 DCD जिनके पास 12 लेग हैं, राइट, 7 लाख पर मंथ और अबव, राइट। 624 UCD मिनिमम 8 लाख, राइट, टच्ड मिनिमम 2.5 लाख पर मंथ। 2010 क्राउन डायरेक्टर्स जिनके पास 6 लेग होती हैं, 2010 क्राउन डायरेक्टर्स जिनके पास मिनिमम 6 लेग होती हैं, टच मिनिमम 1 लाख पर मंथ और अबव। 2945 लीडर्स अर्न अबव 1 लाख पर मंथ। इसका मतलब 2945 लीडर्स जिनका इनकम 1 लाख पर मंथ से ऊपर है। और एक डाटा के हिसाब से 2300 लीडर्स हैं जो पर मंथ 2 लाख से ऊपर कमा रहे हैं वेस्टीज मार्केटिंग के अंदर। बड़ा कंपनी है सर, 3,000 करोड़ का कंपनी है। और इस साल का जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो है 5,000 करोड़। इस साल मतलब जो 2-4 दिन में साल शुरू होने वाला है, 5,000 करोड़। तैयारी दोगुनी जीत की, जिसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम तैयार है, जिसके लिए हर आदमी लगा हुआ है कि अगले साल कैसे 5,000 करोड़ को टच करना है, जो कि एक मैजिकल फिगर है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने आप में एक बेंचमार्क है भारत के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू है। क्योंकि जब आप थाईलैंड में बिजनेस कर रहे होंगे और आप बोलेंगे कि यू हैव अ कंपनी वर्थ 5,000 करोड़, जब आप दुबई में बिजनेस कर रहे होंगे तो आप बोलेंगे यू हैव अ कंपनी वर्थ 5,000 करोड़, राइट। तो लोग बड़ी इज्जत की नजर से आपको देखेंगे। लोग बोलेंगे वाओ यार, यू आर फ्रॉम अ ग्रेट कंपनी, यू आर फ्रॉम अ ग्रेट कंपनी, यू नो दैट, राइट। सो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सबको मिला भी लूं ना भारत में तब भी ये डाटा नहीं बनता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ओवरव्यू, 13 कैटेगरी के अंदर इस समय 16 कैटेगरी है कंपनी के पास में, सॉरी 17 कैटेगरी के अंदर 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। 17 कैटेगरी के अंदर 350 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। दैट इज वाई वेस्टीज। तो अब तक हमने बात किया दोस्त वाई नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। फिर बात किया हमने वाई FMCG थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग,
राइट। फिर हमने बात किया YTSS, फिर हमने बात किया Y वेस्टिज, राइट। मोर देन 4000 डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर अक्रॉस इंडिया एंड ग्लोब, ये वेस्टिज का पूरा ग्राफ है, ये आप समझ सकते हैं, राइट, कि ये कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राइट। अब मैं आता हूं मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, कि आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। बहुत ही छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बहुत मदद करने वाले हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स से आप अपने बिजनेस को बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप करने वाले हैं। पहला इंडक्शन होता है बहुत सारे लोगों के लिए, इसीलिए इसको मैं सिंपल रखने का ही प्रयास कर रहा हूं। आई एम नॉट मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड, मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको बहुत ही सिंपल रखने का ही प्रयास कर रहा हूं, बिकॉज ये पहला इंडक्शन होता है बहुत सारे लोगों का। हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है उसके ऊपर मैं आ जाता हूं। टेक अ गोल, सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है कि टेक अ गोल। एक गोल लीजिए मेरे दोस्त, टेक अ गोल, क्योंकि बिना गोल के आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, बिना गोल के आप फोकस नहीं हो पाएंगे, राइट। बहुत सारी चीजों में हम ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, अब हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी आ गए हैं, तो हमें एक गोल बहुत जरूरी है जो कि हम नेटवर्क मार्केटिंग से पूरा करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। मेरे दोस्त, आप एक हिल स्टेशन पे जाइए और हिल स्टेशन पे बोलिए कि मुझे, आप रेलवे स्टेशन पे जाइए और रेलवे स्टेशन पे जाकर बोलिए कि मुझे एक हिल स्टेशन का टिकट दे दो, तो रेलवे स्टेशन वाला सबसे पहले पूछेगा कि कौन से हिल स्टेशन जाना है। आप उसके बाद बोलना पड़ेगा आपको कि मसूरी जाऊंगा या मनाली जाऊंगा या नैनीताल जाऊंगा या शिमला जाऊंगा, आपको बताना पड़ेगा। फिर वो दूसरी बात आपसे पूछेगा कि कौन से दिन पहुंचना है, आप बोलोगे सर परसों पहुंचना है, तो कल का टिकट दे दूं मसूरी का, वो बोलेगा, आप बोलोगे हाँ जी दे दीजिए। तो इसका मतलब दो चीजें, एक छोटी सी जर्नी के लिए भी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि कहां जाना है और कब पहुंचना है, कहां जाना है और कब पहुंचना है। ये कहां जाना है और कब पहुंचना है, इसी को मैं बोलता हूं गोल, इसी को मैं बोलता हूं गोल। एक गोल लीजिए मेरे दोस्त, आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हैं? पैसा कमाने आए हैं ना दोस्त, पक्की बात। चलो हैंड रेस करके बताओ कितने लोग हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाने आए हैं दोस्त, सच में पैसा कमाने आए हैं। बाकी सब चीजें तो हो ही जाएंगी, क्योंकि 99.9% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 99.9% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मनी है। तो तकरीबन 260 लोग, 261, 300 लोगों के आसपास मुझे लग रहा है अभी पहुंचेगा आंकड़ा। तकरीबन 300 लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाने आए हैं, राइट। बाकी भी लोग ऑब्वियसली पैसा कमाने आए हैं, या तो उन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही होगी, या फिर कई बार आदमी की ईगो आ जाती है कि मैं आपके कहने से क्यों हाथ खड़ा करूं, राइट। तो ईगो भी एक सिनारियो है बहुत सारे लोगों के साथ में, और बहुत सारे लोगों के साथ में ये भी होता है कि कई बार वो बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, मेरे को तो अब 1 लाख रुपए आने लग गया, मैं क्यों हाथ खड़ा करूं, मेरा तो अब बट ऑब्वियस है मामला, राइट। तो ऐसा भी हो जाता है, राइट। सो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि 340 लोग, 350 लोग, मैं जानता हूं कि सभी के सभी लोग पैसा कमाने आए हैं, राइट। थैंक यू सो मच यार, हैंड नीचे आप अपने अपने, मैं लोअर कर देता हूं हैंड। 350 लोगों ने बोला कि हम पैसा कमाने आए हैं। तो मेरे दोस्त, पैसा कमाने के लिए सबसे पहले पैसे का गोल रखना जरूरी है यार, गोल रखना जरूरी है, राइट। एक आदमी जब अपनी एक अच्छी डिग्री लेता है, चाहे वो इंजीनियरिंग का डिग्री ले, चाहे वो सीए का डिग्री ले, तो उसका एक गोल होता है। सबसे पहला उसका गोल क्या होता है कि कहीं पर भी नौकरी लग जाए बस, सबसे पहले तो, चाहे वो 10 की लगे, चाहे 15 की लगे, चाहे 20 की लगे। जैसे ही उसकी नौकरी लगती है तो उसका अगला गोल होता है कि अब मैं अपनी नौकरी को स्टेबल करके अगली इनकम इस पे पहुंचूंगा, ये मेरा अगला गोल है। आप भी ये गोल रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम कमाने आए हैं तो आपका सबसे पहला गोल क्या है? सबसे पहला गोल मैं आपको बता दूं कि आपको क्या गोल रखना चाहिए, क्योंकि ये गोल बहुत इजी है। सबसे पहला गोल आपको नेटवर्क मार्केटिंग में रखना चाहिए कि मैं 15 से 20 हजार की इनकम पर कैसे पहुंचूं। आप लिख सकते हैं कि ये मेरा गोल रहेगा, राइट। आप चैट में भी मुझे लिख सकते हैं कि मैं इतने का गोल ले रहा हूं, पहला गोल। चाहे उसके लिए फिर आपको
1 महीना लगे, चाहे उसके लिए 2 महीने लगे, चाहे उसके लिए 3 महीने लगे, मैं नॉर्मली अगर आपसे बात करूं तो यहां पर 15,000 की इनकम अगर आप लिखते हैं तो 15,000 की इनकम पर पहुंचने के लिए एक नए आदमी को सही तरीके से अगर वो काम करेगा, इट हार्डली टेक 2 मंथ्स, 2 से 3 महीने मैक्सिमम 15,000 की इनकम तक पहुंचने के लिए, अगर सही तरीके से। और अगर 3 महीने में कोई आदमी 15,000 की इनकम पे नहीं पहुंचता है तो मैं क्या बोलूंगा कि उसने सही तरीके से सिस्टम को फॉलो नहीं किया। 100% उसने सही तरीके से सिस्टम को फॉलो नहीं किया, राइट। सो टेक अ गोल, एक गोल लीजिए दोस्त, एक गोल लीजिए जिसके ऊपर काम करना है। और हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी इनकम चाहे पहले महीने की 3,000 है, चाहे आपकी इनकम पहले महीने की 300 रुपए है, चाहे आपकी इनकम पहले महीने की चाहे 30 रुपए है, 30 रुपए है अगर आपकी इनकम पहले महीने की, राइट। अगर आप गोल सेट करेंगे तो 1, 2, 3 महीने में आप उस इनकम पर पहुंच जाएंगे। किसी ने गोल लिखा है चैट के अंदर 5,000, वेरी गुड यार, 5,000 का भी गोल है तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट गोल तो है, राइट, एटलीस्ट गोल तो है। सर देखो, एक आदमी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप बहुत सारे लोग अलग अलग जवाब देंगे, मैं उसका आंसर खुद ही दे दूंगा। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पहाड़ चढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पहाड़ चढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कुछ लोग लिख भी रहे हैं चैट के अंदर, कुछ लोग लिख रहे हैं रस्सी चाहिए सर, कुछ लोग लिख रहे हैं हिम्मत चाहिए सर, कुछ लोग लिख रहे हैं सर रीजन चाहिए, कंडीशन चाहिए सर, सोच चाहिए सर, हिम्मत चाहिए, रस्सी चाहिए, जीना चाहिए सर, राइट। और कुछ लोग सही बात भी लिख रहे हैं। भाई ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, हिम्मत, करेज, राइट, माइंडसेट, वजह, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, राइट, हिम्मत, जुनून, हिम्मत, सोच, पहली सीढ़ी। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं, क्योंकि पुराने भी लोग हो सकते हैं और उनको मालूम भी है, मेरे दोस्त पहाड़ चढ़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ चाहिए। भाई आपके पास बहुत बढ़िया रस्सी है, साला पहाड़ ही नहीं है, किस पे चढ़ोगे, किस पे चढ़ोगे? तो सबसे पहले पहाड़ चाहिए मेरे दोस्त, गोल चाहिए। गोल होगा तो सीखोगे, गोल होगा तो पॉजिटिव रहोगे, गोल होगा तो बहुत जल्दी नेगेटिव चीजें आपको घेरेंगी नहीं, गोल होगा तो फोकस रहोगे, इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे, गोल होगा तो डिसिप्लिन रहोगे। डिसिप्लिन, गीता फोगाट के पास कोई गोल नहीं था, लेकिन उसके पिताजी ने उसके लिए गोल सेट कर दिया कि बेटा सिल्वर लावेगी तो लोग भूल जाएंगे, अगर तू गोल्ड लावेगी तो लोग पूरी जिंदगी याद रखेंगे तेने, राइट। तो गोल डिसाइड हो गया, जब गोल डिसाइड हो गया तो उसके डूज एंड डोंट्स डिसाइड हो गए, राइट। डूज क्या क्या कि बेटा सुबह उठना है, बेटा तेरे को दूध पीना है, बेटा तेरे को दौड़ लगानी है, बेटा तेरे को लड़कों से कुश्ती लड़नी है, बेटा तेरे को स्ट्रांग होना है, शाम को तेरे को चिकन खाना है, ये उसके डूज डिसाइड हो गए। डोंट्स भी डिसाइड हो गए कि बेटा गोलगप्पे नहीं खाने, बेटा बाल बड़े नहीं करने, बेटा टीवी नहीं देखना, ये सारे डोंट्स भी उसके डिसाइड हो गए। गोल था तो वो फोकस हो पाई डूज एंड डोंट्स के ऊपर, तो वो डिसिप्लिन हो पाई। साला पहाड़ ही नहीं होता तो डिसिप्लिन क्या होती? टेक अ गोल। सबसे पहले आप नए लोगों के लिए मैं एक बात बोलूंगा, टेक अ गोल। आए हो ना, इनकम कमाने आए हो ना, इनकम कमाने आए हो ना, 15,000 से पहले भाग मत जाना, क्योंकि इस बिजनेस में फेलियर वो आदमी नहीं है जो अपने गोल को अचीव नहीं करके दोबारा गोल सेट करता है। एक बार गिर गया ना, बाउंस बैक करेंगे साला, बाउंस बैक करेंगे। फेलियर वो आदमी है जो छोड़ देता है, और छोड़ना बहुत आसान है। पैसे नहीं लगे ना भाई, ना कोई एजुकेशन लिया आपने इसके लिए, ना कोई एग्जाम दिया आपने इसके लिए, राइट। तो टेक अ गोल, एक गोल लेना बहुत जरूरी है, एक गोल लेना बहुत जरूरी है, राइट। तो सबसे पहले एक गोल लेते हैं कि हम 15,000 की इनकम पे पहुंचेंगे 1 महीने में, 2 महीने में, हो सकता है इसी मंथ में पहुंच जाएं, बचे हुए 3 दिनों में भी पहुंच जाएं बहुत सारे लोग। टेक अ गोल, लेकिन गोल होना जरूरी है। अब दूसरी चीज कौन सी सबसे ज्यादा जरूरी है? दूसरी चीज है सर, मेक द लिस्ट। मेक द लिस्ट। और जिसके पास गोल होगा कि 15,000 की इनकम पे पहुंचना है, वो लिस्ट बनाएगा। जिसके पास गोल नहीं होगा
वो लिस्ट के ऊपर भी बहाने लगाएगा, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरे पास लोग ही नहीं हैं, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, राइट। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं नेटवर्क मार्केटिंग की, राइट। 1998 में एक यूएस बेस्ड कंपनी इंडिया में आई, 1998 में, राइट। इंडिया के एक छोटे से सरदार जी जो कि उस कंपनी को यूएसए के अंदर करते थे और एक ठीक ठाक लेवल पे थे, वो 1998 में इंडिया में आए क्योंकि वो कंपनी इंडिया में आ गई, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो कंपनी इंडिया में आ गई। अब वो सरदार जी जो थे पिछले 20 साल से कनाडा में रह रहे थे, यूएसए में बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, इंडिया से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो जब वो अमृतसर आए तो वो किसी को नहीं जानते थे, और अगर जानते भी होंगे तो कितने लोगों को जानते होंगे, जब रहते ही नहीं 20 साल से यार, तो कितने रिश्तेदार होंगे, 4 5 10 15 20 रिश्तेदार ही तो होंगे, उसके अलावा तो किसी को जानते नहीं होंगे, ना वो यहां पर काम करते थे ना वो यहां पर रहे, तो जानते तो होंगे नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने 9 महीने के अंदर वहां का सबसे प्रेस्टिजियस रैंक अचीव कर लिया, भारत में रह के उन्होंने दोस्त 5 महीने के अंदर 237 लोगों को जोड़ दिया डायरेक्ट। 5 महीने, सॉरी 5 महीने तो ज्यादा बोल रहा हूँ, 9 महीने में डायमंड ही चले गए थे, राइट। 3 महीने के अंदर, तकरीबन 3 महीने के अंदर 237 लोगों को जोड़ दिया इंडिया में आने के बाद। कहां से जोड़ दिया? ना कोई ब्रांड वैल्यू थी, ना उस समय फेसबुक था, ना उस समय ऑरकुट था, ना उस समय इंस्टाग्राम था, ना उस समय कुछ था, लेकिन उन्होंने 250 लोग जोड़ कैसे दिए 3 महीने के अंदर? गोल। जिसके पास गोल है वो लिस्ट बना लेगा, जिसके पास गोल है वो लिस्ट बना लेगा। उनको 5 लोग भी जानते हो तो 5 लोगों के पास तो लिस्ट होगी ना। सड़क पे उतरते होंगे तो सड़क पे तो आदमी मिलता होगा ना, पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो वहां तो आदमी मिलता होगा ना, करियाना स्टोर पे जाते होंगे तो वहां तो आदमी मिलता होगा ना, राइट। पंजाबी में बात ही तो करनी है बस, राइट। टेक अ गोल, गोल है तो लिस्ट बन जाएगी, गोल नहीं है तो लिस्ट नहीं है, राइट। तो टेक का गोल पहला, मेक का लिस्ट दूसरा, पॉइंट नंबर 2। और ये लिस्ट का पहला फॉर्मेट है, राइट, जिसमें आप नाम लिखेंगे, बंदे का नाम, मोबाइल नंबर डालेंगे, एज डालेंगे, मैरिड अनमैरिड डालेंगे, ताकि आपको पता चले कि उसको किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बारे में मालूम है। ऑक्यूपेशन एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय के अपने चैलेंजेस होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के अपने चैलेंजेस। होम लोकेशन, ऑफिस लोकेशन, टेंटेटिव अर्निंग कितना है, और हॉट है या वार्म है। हॉट का मतलब कि आपके बहुत करीब है, आप उनके घर के बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। वार्म का मतलब कि एक दूसरे के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं लेकिन घर के बारे में नहीं जानते, दैट इज कॉल्ड वार्म। तो ये लिस्ट का पहला फॉर्मेट है, जिसके पास गोल होगा वो लिस्ट बना लेगा। मैं आपको एक नाउ पीपल बनाना चाहता हूं। नाउ पीपल समझते हैं? नाउ का मतलब जिसको आज कुछ करने की जरूरत है, वही आदमी कामयाब होता है कहीं पर भी जिसको आज कुछ करने की जरूरत है। और आज कुछ करना है उस आदमी के पास में गोल होते हैं, उस आदमी के पास में कोई ना कोई गोल होता है, और खासकर इमोशनल गोल होता है। अभी उस लेवल पर लेकर नहीं जाऊंगा आपको क्योंकि बहुत स्टार्टिंग है अभी आपकी। लेकिन जिसके पास गोल है उसके पास नाउ अभी कुछ करने के लिए है, उसको अभी के अभी कुछ करना है, अभी के अभी कुछ करना है। जिसके पास गोल नहीं है वो तो 2 साल भी सोचता रहेगा तब भी कुछ नहीं करना, राइट, तब भी कुछ नहीं करना। वो 2 साल तक सोचेगा करूं 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 करूं, क्या करें या ना करें ये कैसी मुश्किल है, वो ऐसा गाना चलता रहेगा उसका। सो लिस्ट फॉर्मेट आपको बता दिया। उसके बाद अब आता है हाउ टू अप्रोच, लोगों से बात करना कैसे शुरू करें, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना है। लिस्ट आ गया, गोल हमारे पास है, राइट। अब नेवर स्टार्ट विद, कभी भी इन 3 चीजों से स्टार्ट ना करें। नेवर स्टार्ट विद द नेम ऑफ द कंपनी। लोगों से जब भी बात करें नेम ऑफ द कंपनी से कभी भी बात की शुरुआत ना करें। फिर से मेरे माइंडसेट को अगर आपको समझना है तो आपको बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, वो मत पढ़ो मेरे दोस्त। आपको सेल्स के ऊपर किताबें पढ़नी पड़ेंगी, जो मैंने पढ़ा है वो सीख लो, जो मैंने पढ़ा है वो सीख लो। जानता हूं आप लोग रॉ लोग हो, जानता हूं आपका किसी चीज में एक्सपीरियंस नहीं है बहुत सारे लोगों का, इसीलिए कह रहा हूं कि जो बोल रहा हूं वो समझ लो बस, ठीक है। नेवर स्टार्ट विद नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी से कभी स्टार्ट ना करें। नेवर स्टार्ट विद नेचर ऑफ द बिजनेस, हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, इसके बारे में बिल्कुल बात ना करें। नेवर स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट टू बी मेड, कितनी इन्वेस्टमेंट
जरूरी है इस बिजनेस को करने के लिए। लोग मेरे से इन्वेस्टमेंट पूछते हैं, मैं उनकी रिक्वायरमेंट पूछता हूँ। वो मेरे से पूछते हैं सर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, मैं बोलता हूँ आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं उनसे उनका गोल पूछता हूँ, राइट। वो पूछते हैं सर, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, सर इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। मैं कभी नहीं बोलता कि लो इन्वेस्टमेंट है, मैं कभी नहीं बोलता कि जीरो इन्वेस्टमेंट है, मैं बोलता हूं सर आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस है। सर कितनी इन्वेस्टमेंट से काम हो जाएगा, बस सर आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस है। इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी कर, सर आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस है। जिस आदमी के पास में बड़ा गोल है उसको 15,000, 20,000, 50,000 की टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। जिसके पास गोल ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसको तो आप जितना मर्जी स्वादिष्ट खाना परोस दो, भूख ही नहीं है तो क्या करेगा खा के, क्यों खाएगा। बस रिक्वायरमेंट पे बेस है, मैं ये पूछता हूं बेसिकली, राइट। स्टार्ट विद द नेम, नेवर स्टार्ट विद द नेम ऑफ द कंपनी, राइट। तो जब कॉल करें तो कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें वो आपको सिखाने जा रहा हूं, राइट। टॉक ऑन फॉर्म, फॉर्म पे बात करें दोस्त। सबसे पहले फैमिली के बारे में पूछे अपने दोस्त से, और भाई क्या हाल चाल है, घर पे सब ठीक है, मम्मी पापा ठीक है, कोविड सिचुएशन ठीक है, भाभी ठीक है अगर शादीशुदा है तो, सिस्टर ठीक है, भाई ठीक है अगर बहन भाई के बारे में जानते हैं तो। दूसरी चीज ऑक्यूपेशन, और भाई ऑक्यूपेशन और भाई कामकाज कैसा चल रहा है, सब ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, राइट। उसके बाद आता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब आपने उसकी नीड को जनरेट करने का प्रयास किया, आपने उसकी नीड को बाहर निकालने का प्रयास किया, आपकी ने उसकी नीड को उसको एहसास कराने का प्रयास किया, ताकि आपको पता चले कि ये नाव आदमी है या नहीं है, ये नाव आदमी है या नहीं है, इसको अभी कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद में मनी मैसेज। मनी मैसेज का मतलब आपने स्क्रिप्ट फेंका उसको इनवाइट करने के लिए, उसको इनवाइट करने के लिए। अब क्योंकि नए लोगों को रिक्रिएशन करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए हमने स्क्रिप्ट ही ऐसा बनाया है कि स्क्रिप्ट ही अपने आप रिक्रिएशन भी कर देता है, नीड जनरेट भी कर देता है। हमारी स्क्रिप्ट में ही प्रोस्पेक्टिंग छुपी हुई है, हमारी स्क्रिप्ट के अंदर ही प्रोस्पेक्टिंग छुपी हुई है। तो अगर वो फैमिली और ऑक्यूपेशन पे बात करता है, उसके बाद में डायरेक्टली वो स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर सकता है, जो कि चैंपियन बनाने के लिए बनी है। 4 स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला। इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, गिविंग एटीट्यूड से इनवाइट करें लोगों को। टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस, ऑब्जेक्शंस को लाइटली लें क्योंकि वो प्रोसेस का पार्ट है, राइट। क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक, बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक, राइट। चौथा, एडिफिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग वेबिनार। एडिफिकेशन करें उस आदमी की जो कि वेबिनार करने वाले हैं। अगले मैंने बोला था 80 मिनट, तो हम ऑलमोस्ट 55 मिनट में हैं, तो हम अगले 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट में इसको क्लोज कर देंगे, राइट। सो एडिफिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग वेबिनार। हॉट एंड फ्रेंड के लिए कौन सी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होगा, इनडायरेक्ट अप्रोच, ध्यान से सुनिएगा, थर्ड पार्टी अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, थर्ड पार्टी अप्रोच, बिकम अ प्रोस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ हिम हर, राइट। अब इस पूरी स्क्रिप्ट के अंदर बंदे का रिक्रिएशन भी है, पूरी स्क्रिप्ट के अंदर बंदे को एफ भी है, फॉर्म पे बात करना भी है, ओ भी है, ऑक्यूपेशन पे बात करना भी है, फैमिली पे बात करना भी है, इनविटेशन देना भी है। पूरी स्क्रिप्ट के अंदर इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड जो पहली चीज है उसके अंदर, तो ध्यान से सुनिए। हॉट एंड फ्रेंड, इनडायरेक्ट अप्रोच किसको बोलते हैं कि आप खुद ही एक प्रोस्पेक्ट बन जाएं उसके सामने। अभी आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, अभी आपने किसी चीज को ज्वाइन नहीं किया, बहुत काम आएगा आने वाले 3 दिन के लिए, ये चीज आपके ऊपर बहुत काम आएगी, इसलिए इसको ध्यान से समझना। भाई क्या कर रहा है, उसने बोला बस बैठा हूं या कुछ काम कर रहा हूं। अच्छा सुन यार, तेरे को नहीं लगता कि कुछ करना चाहिए, सोच अगर कुछ करने से 10 से 12,000 15,000 एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा, राइट। अब जो बोलेगा मुझे तो चाहिए ही नहीं, तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि वो नाव आदमी नहीं है। उसको बोलना है चल ठीक है यार, ओके बाद में कॉल करूंगा, उससे भिड़ना नहीं है। उससे भाई कीचड़ में अगर सुअर से लड़ोगे तो खुद ही गंदे होगे, लड़ो मत, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बढ़िया रहेगा जो बोलता है, बढ़िया रहेगा। उसको बोलना है भाई कोई ऑप्शन है क्या, खुद ही एक बार पूछ लेना है ताकि रिक्रिएशन करने का मौका मिले। वो बोलेगा नहीं भाई, सोचा नहीं, एक्सप्लोर नहीं किया या ढूंढा नहीं।
हॉट एंड फ्रेंड, थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी यार एक शख्स है जिसको ग्रोथ करते हुए मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में, उसके वेबिनार को देखने का मौका मिला है, लेकिन तेरे को पता है आजकल क्या सही और क्या गलत ये पता करना बड़ा मुश्किल है। तो भाई क्यों ना साथ में मिलकर स्टडी कर लें, सही लगा तो आगे सोचेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वो बोलेगा कब है, 2 टाइम दे रहा था बंदा, हमेशा 2 टाइम दीजिए वेबिनार के लिए, याद रखिए हमेशा 2 टाइम देने हैं वेबिनार के लिए। 2 टाइम दे रहा था बंदा, कल दोपहर को 12 बजे से 1 बजे तक और कल शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। तू बता कौन से टाइम का लिंक मंगाऊं, या फिर अपने अपलाइन से पूछ के कि सर आप वेबिनार कब कर रहे हो, वो वाला लिंक जरूर दें, लेकिन 2 टाइम दें हमेशा। हॉट एंड फ्रेंड, राइट। हॉट एंड अपने से बड़े, बिल्कुल सेम अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, बिकम द प्रोस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ हिम हर। फिर से बोल रहा हूं, इसी के अंदर फैमिली के बारे में भी बात करना है, इसी के अंदर ऑक्यूपेशन के बारे में भी बात करना है, इसी के अंदर रिक्रिएशन भी है, इसी के अंदर इन्विटेशन भी है। ये जो स्क्रिप्ट आपके सामने है, हॉट एंड अपने से बड़े, सगे चाचा, ताऊ, मामा, मासी, बुआ, नमस्कार चाचा जी, प्रणाम चाचा जी, पैरी पहना जी, सुखी रहो खुश रहो चाचा जी, कुछ सलाह लेनी थी आपसे। हाँ बेटा बेटी बोल, राइट। फिर से, कुछ बिजनेस करने की सोच रहा हूं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा, आपकी सलाह चाहिए, बता बेटा क्या है। मुझे तो पता नहीं चाचा जी, लेकिन एक शख्स है जिसे मैंने ग्रोथ करते आगे बढ़ते देखा है, कुछ करना तो है लेकिन आपकी सलाह के बगैर मामला अटक रहा है। आप बताओ 1-2 दिन में आपके पास कब आ जाऊं। टाइम मिलने पर अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ चले जाइए, नहीं तो जूम पर बिठाइए, जूम पर बिठाइए, शॉर्ट एडिफिकेशन जरूर करिएगा, छोटी एडिफिकेशन जरूर करें। वार्म पीपल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसी के अंदर प्रोस्पेक्टिंग है, इसकी शब्दावली में प्रोस्पेक्टिंग है। तो बिंदास अप्रोच कीजिए, अभी के अभी लिस्ट बनाकर आज के आज अप्रोच कीजिए तो भी रिजल्ट आएंगे, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। अगर एक एक शब्द आपने यूज किया तो रिजल्ट आएंगे, गारंटी है, राइट। भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया मैंने, फोन किया और मुकेश जी क्या हाल है, सब ठीक है। मुकेश जी ने बोला बहुत बढ़िया, और सर फैमिली ठीक है, हाँ हाँ ठीक है भाई, आप बताओ। मैं कहा सब बढ़िया। तो मुकेश सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया है, राइट। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ। उस प्रोजेक्ट में 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है। सामने रख के बात करो दोस्त, सामने रख के, सामने रखकर, लैपटॉप पे खोलकर फोन करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिख कर फोन करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में उस प्रोजेक्ट में साथ में मिलकर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसेस है। बस आपसे सिर्फ इतना पूछना था कि क्या आप ओपन माइंड हैं अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में। जितना भी लाल अक्षर से हाईलाइट किया गया, समझ लेना कि उसका एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से उधर बिल्कुल मत करना, चेंज बिल्कुल मत करना, उसको जरूर यूज करना। बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। तो 4 स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला में सबसे पहले हमने क्या सिखाया, इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। अब कोल्ड पीपल के ऊपर भी बात करते हैं, मेक देम वार्म, उनको वार्म कीजिए। हाउ टू कन्वर्ट कोल्ड इनटू वार्म। जैसे आज मैं अपने बेटे के स्कूल गया था, तो वहां पर मेरे को एक सरदार जी मिले, राइट। और सरदार जी से मैंने पूछा आपकी आपकी बिटिया कौन सी कक्षा में है, उन्होंने भी बताया, हमारी थोड़ी बातचीत हुई। तो उन्होंने बोला मैं ये काम करता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, मैं मेरा अपना एक बिजनेस है, मैं उसको बिल्ड कर रहा हूँ, राइट। अब मैं व्हाट्सएप पे उनको वार्म करना शुरू करूंगा और आने वाले 2-4-5 दिन में मैं उनको प्लान दिखा दूंगा, राइट। वो जुड़ेंगे हमारे साथ में और बिजनेस बिल्ड करेंगे। या हो सकता है वो बोल दें, वो ना कर दें, लेकिन चलता रहेगा, इसी को लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं। तो इंक्रीज कम्युनिकेशन इंक्रीज करूंगा उनके साथ में, इंक्रीज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज करूंगा, स्टार्ट सेंडिंग पॉजिटिव मैसेजेस भेजना शुरू करूंगा। ही विल बी वार्म इन 3-4 डेज, 3-4 दिन के बाद में वार्म स्क्रिप्ट, यही वाला स्क्रिप्ट उनके ऊपर फेंक दूंगा मैं। सिंपल यही करने वाला हूं मैं। दूसरा पॉइंट, टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। 6 मेजर क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जिसमें से पहले दो सबसे ज्यादा मेजर हैं। भाई क्या है, कुछ बता तो सही। भाई चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है। भाई बेचना क्या होगा, बहुत ही रेयर आएगा। कंपनी का नाम क्या है, बहुत ही रेयर आएगा। इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस है, बता ही चुका हूं। पैसे कैसे आएंगे, बहुत ही रेयर आएगा। पहले 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे। भाई क्या है, कुछ बता तो सही, चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है,
ट्री सिस्टम तो नहीं है। तो भाई क्या है, कुछ बता तो सही, व्हाट इज इट, प्लीज टेल समथिंग अबाउट इट। अगर हॉट है, जिनके ऊपर हमने थर्ड पार्टी का अप्रोच किया, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई मुझे पता होता तो तुझे क्यों बोलता, इसीलिए तो कह रहा हूं कि साथ में अटेंड करते हैं जूम मीटिंग, साथ में अटेंड करते हैं जूम मीटिंग। वार्म कॉन्टेक्ट होता तो मैं बोलूंगा मैं तो फोन पर बताना चाहता हूं, लेकिन कुछ चार्ट्स और कुछ फिगर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जो कि फोन पे नहीं किए जा सकते, और बिजनेस की बात फोन पे क्या ही करूं, राइट। दूसरा क्वेश्चन, चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, ट्री सिस्टम तो नहीं है, एमएलएम तो नहीं है, होट है। भाई मुझे पता होता तो तुझे क्यों बोलता, इसीलिए तो कह रहा हूं कि साथ में अटेंड कर रहे हैं, करते हैं। चाचा जी मुझे पता होता तो मैं आपको क्यों बोलता, राइट। वाह मुकेश जी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप ओपन माइंड और सीरियस हैं तो ही आगे बात करने का फायदा है, अगर आप ओपन माइंड और सीरियस हैं तो ही आगे बात करने का फायदा है। बिल्कुल उन सरदार जी को यही स्क्रिप्ट मारूंगा मैं, और इसी स्क्रिप्ट से मैं उनको लाने का पूरा अपना प्रयास करूंगा। मुझे भी लोग ना करते हैं। अब ये सारी स्क्रिप्ट बताने के बाद में मैं ये एक्सपेक्टेशन नए लोगों से बिल्कुल भी नहीं करता कि वो 2-3 दिन में कुछ धमाल कर देंगे, लेकिन हाँ मैं ये एक्सपेक्टेशन जरूर करता हूं कि उनको ये समझ में आ जाए कि आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमारे पास हैं, तो आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके अपलाइन के पास हैं। आप लिस्ट बनाकर अपने अपलाइन के पास चले जाइए, बस लिस्ट बनाकर अपने अपलाइन के पास चले जाइए और उनको बोलिए कि मेरी मदद करें। सिंपल, और कुछ मत करें। अगर आपका अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो लिस्ट बनाइए और अपने अपलाइन के पास जाइए, बोलिए 3 दिन में मेरी मदद कीजिए। आगे लेके चलता हूं। क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक, डोंट गिव जूम लिंक इजिली, आसानी से मत दें। क्रिएट इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक, शो स्कार्सिटी ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, शो इंपॉर्टेंस ऑफ ईच सीट। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, अगर मैं आपको जूम का लिंक शेयर करूं तो क्या आप देख पाएंगे? बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लिंक इंपॉर्टेंट है। हम उन्हीं को शेयर करते हैं जिनका कंफर्मेशन हो कि हाँ वो अटेंड कर पाएंगे, राइट। मेरा एक रिक्वेस्ट है राजेश जी, अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम है तो उसे 12 बजे से पहले या 12 बजे के बाद निपटा लीजिएगा, राइट। और उसके बाद में इंस्टॉलेशन और इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन इज द हार्ट ऑफ दिस बिजनेस। अगर आप एडिफिकेशन करेंगे तो चांसेस ऑफ अटेंडेंस बढ़ जाएंगे। अगर आप एडिफिकेशन स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आदमी पूरा वेबिनार अटेंड करेगा, और जितना ज्यादा अटेंड करेगा उतना समझ में आएगा। यूज वर्ड्स लाइक, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, डायनामिक पर्सनैलिटी, पावरफुल लीडरशिप क्वालिटी, यंग पर्सन एंड न्यू आइडियाज। अगर ये 4-5 शब्द याद कर लिए तो किसका वेबिनार है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जिसका भी हो ठोक दो 4-5 ये 4-5 चीजें ठोक दो बस, जिसका वेबिनार हो ये 4-5 चीजें ठोक दो बस, और कुछ नहीं, राइट। सो उसके बाद में हाउ टू मेक योर फर्स्ट पे आउट, पहला पे आउट आपको कैसे बनाना है मेरे दोस्त। अगले 2 दिन के अंदर 6 लोगों को ज्वाइन कराओ आप, राइट। आपके पास में लिस्ट का फॉर्मेट है, आपके पास में फ्रेंड्स फॉर्मूला लिस्ट है। अपने 10 दोस्तों में से एक आदमी ज्वाइन कराओ, अपने 10 नेबर में से एक आदमी ज्वाइन कराओ, अपने 10 रिश्तेदारों में से, रिलेटिव में से एक आदमी ज्वाइन कराओ, अपने 10 इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स में से एक आदमी ज्वाइन कराओ, राइट। अपने 10 प्रोफेशनल कलीग्स में से एक आदमी ज्वाइन कराओ। FRIEND, 6 लोग हैं दोस्त, 6। F से फ्रेंड्स, R से रिलेटिव्स, I से इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, N से नेबर, D से डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स, और FRIE से एम्प्लॉइज कलीग्स। जो स्टूडेंट्स हैं वो और स्टूडेंट्स। 6 लोग ज्वाइन कराने कोई मुश्किल नहीं है, 6 लोग ज्वाइन कराओ। अगले 2 दिन के अंदर 600 रुपए के आसपास का पे आउट बनेगा। 2000 का एक वाउचर मिल जाएगा दोस्त, 750 का एक वाउचर मिल जाएगा। तो अगर आपने 100 पीवी से ज्वाइनिंग किया 3350 रुपए से, तो आपके 3350 रुपए वापिस आ जाएंगे दोस्त, आपके 3350 रुपए वापिस आ जाएंगे। ये करो, ये आपका अगले 2 दिन का गोल होना चाहिए। जितने भी नए लोग हैं यही आपका अगले 2 दिन का गोल होना चाहिए कि अपने नेटवर्क को इंक्रीज कैसे करूं। अपने नेटवर्क में आज मैं अकेला हूं, मैं अपने नेटवर्क में 6 लोग और कैसे लेके आऊं, राइट। इसके बाद क्या करना है वो समझाऊंगा, लेकिन मैं अपने नेटवर्क में 6 लोग कैसे लेके आऊं, इसी के ऊपर काम करें, ताकि अगले महीने मेरे पास में मैं अकेला ना हूं काम करने के लिए, मेरे साथ में 6 लोग हों काम करने के लिए। इसमें अपने अपलाइन की कैसे मदद लें, इसमें अपने एक्टिव अपलाइन की, जिसके पास गोल है वो अभी के अभी एक्टिव लाइन अपलाइन को फोन करेगा कि सर मुझे 6 लोग जोड़ने हैं, मेरी हेल्प कर दो, मेरे पास लिस्ट है, मेरी हेल्प कर दो।
मुझे 6 लोग जोड़ने हैं, मेरी हेल्प कर दो। मुझे 15,000 पे पहुंचना है, मेरी हेल्प कर दो। मेरे पास लिस्ट है, मेरी हेल्प कर दो। वो अभी के अभी फोन करेगा। जिसके पास पहाड़ है रस्सी ढूंढ लेगा, जिसके पास पहाड़ है जूते ढूंढ लेगा, जिसके पास पहाड़ है खूंटी ढूंढ लेगा, चढ़ने का तरीका ढूंढ लेगा, जिसके पास पहाड़ है, जिसके पास गोल है। राइट। क्लोजिंग कैसे करनी है, हाउ टू क्लोज द सेल, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स दोस्त। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। बड़े से बड़े काम रिलेशनशिप में होते हैं दोस्त, बड़े से बड़े। आज जो भारत देश का नाम है उसमें मोदी जी के बहुत जगह रिलेशनशिप है, इसकी वजह से नाम है। आज पुतिन के साथ में मोदी जी के रिलेशनशिप्स हैं, इसलिए नाम है। राइट। आज बहुत सारे लोगों के साथ में मोदी जी का अच्छा रिलेशन है, इजराइल वालों के साथ में अच्छा रिलेशन है, दुबई वालों के साथ में अच्छा रिलेशन है। राइट। इवन जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ में, प्रेसिडेंट थे यूएस के साथ में, उससे साथ भी अच्छा रिलेशन था। ऑब्वियसली जो बाइडेन के साथ भी ठीक ठाक रिलेशनशिप होंगे, लेकिन रिलेशनशिप के ऊपर ही सब कुछ चलता है मेरे दोस्त, सब कुछ। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। राइट। तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स टू यूज व्हाइल क्लोजिंग एंड फॉलो अप। क्लोजिंग एंड फॉलो अप। सबसे अच्छा क्या लगा, हमेशा क्वेश्चन पूछें वेबिनार के बाद में, बंदे से पूछें कि सबसे अच्छा क्या लगा आपको, सबसे अच्छा क्या लगा। नंबर 2, फील फेल्ट फाउंड। कोई भी आदमी बोले कि यार ये बेकार का काम है, आप बोलिए मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था। और सच्ची बात बताऊं आप लोगों को, मुझे भी ऐसा ही लगता था जब इस काम में मैं पहली बार आया था। एक बात याद रखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप पहली बार आया हुआ हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव होता है। आप अपने आप को झांक के देख लीजिए, पहली बार आया हुआ हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव होता है। राइट। तो जैसा आप फील कर रहे हो मैं भी वैसा ही करता था, लेकिन जैसे ही मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया मैं चेंज हो गया। तीसरी चीज रिलेशनशिप। मैं हूं ना, यहां पर मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को, और यहां पर मैं बताना चाहूंगा, कोई भी आदमी अगर आपको बोलता है कि यार मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा, तो आपको क्या बोलना है, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं हूं ना, तू काम नहीं कर पाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे कहने से एक बार प्रोडक्ट तो ले सकता है। अगर तू हिंदुस्तान यूनिलीवर से प्रोडक्ट ले सकता है, अगर तू बाबा रामदेव से प्रोडक्ट ले सकता है, टाटा से प्रोडक्ट ले सकता है, मित्तल से प्रोडक्ट ले सकता है, अदानी अंबानी से प्रोडक्ट ले सकता है, शाहरुख खान के कहने से ले सकता है, राइट, अमिताभ बच्चन के कहने से ले सकता है, सलमान खान के कहने से ले सकता है, जो कि ना तो तेरे रिश्तेदार हैं ना ही जिंदगी में कभी तेरा साथ देने वाले हैं, राइट, तो मेरे कहने से नहीं ले सकता। तो मेरे कहने से भी तो तू 3,000-3,500 का सामान ले सकता है ना यार। अब दूसरा आदमी बोलता है यार मेरे पास तो लोग ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लोगों की कहां जरूरत है मेरे दोस्त, काम तो बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी तो मेरे कहने से सामान ले सकता है ना। राइट। रिलेशनशिप मेरे से, जब मैं इंटरव्यू में जाता था, नौकरी करता था, तो लोग मेरे से पूछते थे, जब नौकरी में ये सवाल बड़ा कॉमन होता था जॉब में, कि आपको क्या लगता है कि सेल्स का सबसे बड़ा आधार क्या है, तो मैं एक ही बात बोलता था, रिलेशनशिप, सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप, ओनली एंड ओनली रिलेशनशिप। राइट। मैं हूं ना, रिलेशनशिप और उसकी जिम्मेदारी लेना, मैं हूं ना यार, डोंट वरी। 10 में से एक दोस्त बड़ी आसानी से आपके साथ में आ जाएगा, मैं हूं ना, ये सोच के, ये बोल के कि यार हाँ यार तू है तो मैं भी हूं, कोई दिक्कत नहीं। नेबर्स आ जाएंगे 10 में से एक, राइट। आर से रिलेटिव्स आ जाएंगे, आई से इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, स्कूल कॉलेज के दोस्त आ जाएंगे, ई से इंप्लॉइज कलीग्स आ जाएंगे आपके, वेंडर्स कस्टमर्स आ जाएंगे, एन से नेबर्स आ जाएंगे, FRIEND से डॉक्टर्स प्रोफेशनल CA, राइट, आपके लोन वाले आ जाएंगे इस बिजनेस के अंदर। रिलेशनशिप बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है दोस्त, राइट। सो रिलेशनशिप का इस्तेमाल करें क्लोजिंग करने में। आगे लेके चलता हूं। उसके बाद में जब कोई भी आदमी जुड़ जाता है, लोग गलती क्या करते हैं कि अपलाइन से नहीं मिलाते। अगला चीज क्या करनी है, मीट योर अपलाइन आफ्टर ज्वाइनिंग टू गेटिंग स्टार्टेड। अपने अपलाइन से मिलवाएं स्टार्ट करने के लिए, राइट। शो द पहला वेबिनार दिखाएं उनको, राइट। अटेंड द इंडक्शन, जो ये आज इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है ये अटेंड कराएं उनको, अटेंड द इंडक्शन प्रोग्राम। सेट द गोल, उनका भी गोल सेट करें, अपलाइन से मिलवाएं, वेबिनार दिखाएं, इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड कराएं, सेट द गोल, मेक द लिस्ट, स्टार्ट बिजनेस, सिंपल।
बिजनेस मेरे दोस्त बहुत सिंपल है, अगर इसको मेजर एक्टिविटी अगर इसमें करी जाए तो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास गोल है तो शो द वेबिनार, वेबिनार दिखाएं, अटेंड इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड कराएं, सेट द गोल, गोल सेट करें 10,000 15,000 का, मेक द लिस्ट। जैसे इस समय बहुत सारे लोगों का 3,000 4,000 15,000 20,000 का गोल होगा इस मंथ में, राइट। किसी का 40,000 50,000 का गोल होगा। मेक द लिस्ट, लिस्ट बनवाएं, स्टार्ट द बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट कराएं। रिलेशनशिप के ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है, राइट। तो यहां पर मैं दोस्त एक बात और बोलूंगा कि हमारे पास में मार्च में अभी 3 दिन बचे हैं और 3 दिन में हम बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, राइट सर। सो एक वीडियो चलाता हूं, उसके बाद मैं 2-4 बातें और करूंगा बिफोर वी क्लोज द शो। सो दोस्तों वी हैव 3 days, 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपके नए लोग आए हैं उनके 6 लोगों को जरूर ज्वाइन कराएं ताकि उनका पहला चेक बने। और साथ ही साथ तैयारी करें क्योंकि हम इतिहास लिखने वाले हैं, इतिहास रचने वाले हैं अगले साल, राइट। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि वी आर नॉट चेंजिंग द एंथुसियाज्म, वी आर नॉट चेंजिंग द पैशन, वी आर जस्ट चेंजिंग द कैलेंडर, राइट। सो हम सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर चेंज कर रहे हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। और इस इंडक्शन प्रोग्राम को हम रेगुलरली रन करेंगे, मोस्टली 8:30 PM एवरी डे रन करके देखते हैं इसको अगले 15 दिन लगातार, इसका क्या इम्पैक्ट रहता है। तो अगर आपके कोई भी मित्र आज ज्वाइन करेंगे तो आप रात को ही उनको इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड करा सकते हैं, राइट। बाकी आगे तो आप लोग समझदार हैं ही हैं, काफी चीजें तो आप खुद ही संभाल लेंगे, राइट। थैंक यू सो मच दोस्त, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट 2 days। 30 और 31 पूरी जान लगाते हैं क्योंकि हिम्मत नहीं हारनी है, हमें पूरी जान लगानी है। यही राइट टाइम है अपने आप को बनाने का, यही राइट टाइम है अपने आप को पुश करने का, यही राइट टाइम है अपने आप को स्ट्रेच करने का। यहां पर कुछ लोग बैठ जाते हैं और कुछ लोग पूरी जान लगा देते हैं और वो नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं, राइट। सो होपफुली मेरे साथ में जितने भी लोग अभी हैं वो पूरी जान लगाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड लेट अस मेक दिस फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग, March end closing, count in our life, and let us make it the best